ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामनेतोर्द्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयति जयति देवो श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति। जयति जयति नृत्या तस्य सर्वप्रिया। स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शाश्वमेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कृष्ण राधा मिलित तनु श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके प्रिय भक्त प्रिय पार्षद रामानंद राय के बीच में जो संवाद हम श्रवण कर रहे हैं, कविराज गोस्वामी भगवान और भगवान के प्रिय पार्षदों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को, उनके प्रिय बंधु भाई पार्षद नित्यानंद बलराम जी को, अद्वैत आचार्य श्री गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर को और आदि समस्त गौर पार्षदों को प्रणाम करते हुए चैतन्य चरितामृत की रचना, चैतन्य चरितामृत की दिव्य लीला को प्रवाहित करते हैं कविराज गोस्वामी। जो दोनों के बीच संवाद है वो संवाद इतना दिव्य है कि जो रसिक भक्त है, प्रेमी भक्त है, वो ऐसे संवाद को पसंद करता है, सुनने का इच्छुक होता है, क्योंकि दिव्य है। जो शरीर इस भौतिक जगत से परे की बात है, ये जो शाश्वत है, नश्वर नहीं है। तो ऐसा जो दिव्य संवाद है वो कौन श्रवण करना चाहेगा? तो कहते कि प्रेमी भक्त। भगवान का जो भक्त है वो पसंद करेगा ऐसे दिव्य तत्व को श्रवण करने के लिए, अच्छा लगेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अभक्त है तो अभक्त इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है और वो करेगा भी नहीं, क्योंकि उनकी जो मति है वो भौतिक संसार में लगी है, जो नश्वर है और जब तक है दुखदाई है। लेकिन दुर्भाग्यवश साधु संत भगवान शास्त्र का संग न होने के कारण वो व्यक्ति ऐसे दिव्य संवाद में कभी रस नहीं लेता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कहेगा भी कि प्रभु चलिए भागवतम श्रवण कीजिए, चैतन्य चरितामृत श्रवण कीजिए, भगवान और भगवान के दिव्य उपदेश को श्रवण कीजिए, तो व्यक्ति क्या करेगा? गुस्से हो जाएगा, मना कर देगा। इसी शास्त्र कहता है कि उपदेशो ही मूर्खाणा प्रकोपाय शांत। जब कोई व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देते हो शास्त्रों का, तो क्या हो जाएगा? उपदेश तो लेगा ही नहीं, लेकिन वो क्रोधित हो जाएगा। उपदेशो ही मूर्खाणा प्रकोपाय शांत। जिस तरह से उदाहरण देते हो कहते हैं, अयम पानम भुजंगाना केवल विश्ववर्धन। जिस तरह से जो सांप होता है, सांप को कोई व्यक्ति दूध, अयम मतलब दूध पिलाता है सांप को, भुजंगाना, सांप को दूध पिलाता है, क्या करेगा? केवल विश्ववर्धन। तो दूध पिएगा, जो दूध पौष्टिक है, लेकिन वो पीने के बाद भी वो सांप है, उनका क्या बढ़ेगा? विष बढ़ेगा। अयम पानम भुजंगानाम केवल विश्ववर्धनम। वैसे अगर कोई व्यक्ति अभक्त है, जो भौतिक जीवन में रचा बचा है, ऐसे व्यक्ति को, जिसको कोई श्रद्धा नहीं है भगवान के विषय में और इस सृष्टि और दिव्य सृष्टि के विषय में श्रवण कीर्तन करने, वो व्यक्ति नहीं बात मानेगा, उल्टा क्रोधित हो जाएगा। लेकिन जो प्रेमी, जो भक्त है, जो भगवान का प्रेमी भक्त है, वो ऐसे दिव्य संवाद को सुनने का इच्छुक रहेगा, लालायित रहेगा।
तो वास्तव में जो भी श्रवण कर रहे हैं निश्चित भगवान की कृपा है और ऐसे दिव्य संवाद को श्रवण करने के लिए भगवान के द्वारा अनुमति मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय दोनों का संवाद चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए, आलिंगन किया। गोपी किस तरह से भगवान की सेवा करती है, जो सर्वोत्कृष्ट माधुर्य प्रेम कांता भाव से सेवा करती है। तो जैसे ही राय रामानंद के मुख से दिव्य समाज सुना, जवाब सुना, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए, रामानंद राय को आलिंगन किया। आलिंगन करके फिर चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय दोनों सुबह होते ही अपने अपने काम में चले गए। शाम होते ही पुनः वापस आए, दोनों बैठे, मिले और मिलकर चैतन्य महाप्रभु संवाद को आगे बढ़ाते हुए चैतन्य महाप्रभु रामानंद जी को पुनः एक प्रश्न करते हैं। आइए हम उनका श्रवण करें आगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 245 में, प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्य सारा। चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया कि हे राय, प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्य सार। समस्त विद्याओं में कौन सी ऐसी विद्या है जो समस्त विद्याओं का सार है, मतलब सच्ची विद्या क्या है। राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं। राय कहते हैं कि कृष्ण भक्ति के बिना जो विद्या है विद्या नहीं है। तो क्या है, तो कहते हो विधवा है। मतलब हमारी भाषा में विधवा। जैसे स्त्री होती है पति के बगैर वो विधवा कहा जाती है, वैसे जो व्यक्ति संसार में विद्या विद्या करते कि हम स्कूल कॉलेज जा रहे विद्या प्राप्त करने के लिए, कि उस विद्या में अगर भगवान का एंट्री नहीं है, उसमें भगवान की कोई चर्चा नहीं है, भगवान के नाम गुण रूप लीला की या भगवान की दिव्य धाम की चर्चा नहीं है, तो वो वास्तव में विद्या है ही नहीं। वो क्या है, विधवा, वो कुछ काम के लिए। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं कि समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या कौन सी है। तो रामानंद जी कहते कि प्रभु कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं। कृष्ण भक्ति को छोड़कर दूसरी कोई विद्या ही नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक विद्या जो हम देख रहे हैं संसार में, बहुत लोग कहते हैं ज्ञान है, कोई मैथमेटिक्स, कोई विज्ञान नहीं, अनेक प्रकार के ज्ञान, बहुत कुछ PhD आदि किया है लोगों ने और अहंकार करता है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि भौतिक विद्या जो है, जो भगवान के विषय में वर्णन नहीं करते हैं, तो भौतिक विद्या जो है वो वास्तव में विद्या के नाम से वो मन का भ्रम है। मन का केवल मनेर भ्रम, मन का भ्रम है, विद्या है नहीं। जो व्यक्ति बड़े बड़े कॉलेज स्कूल में डिग्रियां हासिल कर बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, बड़ी बड़ी जॉब करते हैं और इंग्लिश आदि भाषाओं को जानते हैं, और वो जानने के बाद अगर वो अहंकार करता है कि नहीं देखो हम कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से, साधु की दृष्टि से वो व्यक्ति कुछ नहीं है, कहते मन का भ्रम है उनका, विद्या ही नहीं। तो वास्तविक विद्या क्या है, वो राय रामानंद जी कहते कि कृष्ण भक्ति ही वास्तविक विद्या। देखो भक्तों 246 ये जो श्लोक है प्यार है वो 245 से 257 245 से 257 तक जो वर्णन अब होगा वो कहते हैं कि आध्यात्मिक और भौतिक अंतर को दिखाने की चेष्टा किया गया है। भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर क्या है उसके विषय में कहा गया। तो पहला श्लोक बोला है कि वह विद्या है और विद्या में अंतर क्या है, भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या, उसमें अंतर दिखाने को बोला है। तो मतलब राय रामानंद जी कहते हैं कि विद्या वास्तविक कृष्ण भक्ति ही सर्वोच्च विद्या है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि
जो विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है, वो श्रेष्ठ है और दिव्य है। भौतिक विद्या जो है वो नश्वर है, और जब तक वो विद्या हमारे पास रहेगी, विद्या से हम निश्चित दुख प्राप्त करते हैं। इससे आध्यात्मिक विद्या है वो ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। भौतिक जो विद्या है उनका लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति, और आध्यात्मिक विद्या है उनका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। तो चॉइस किसको करना है वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति का ज्ञान और दिव्य ज्ञान, उन दोनों के बीच में ज्ञान है जिसको बोलते हैं ब्रह्म विद्या। नकारात्मक मतलब निराकार ज्ञान है। तो उसको प्रभुपाद जी ने अविद्या तो नहीं बोला है, लेकिन अगर एक दृष्टि से देखा जाए, मतलब एक प्रेमियों की दृष्टि से देखा जाए, तो वास्तव में वो भी अविद्या है, क्योंकि वो भगवान के अंग को काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो विद्या है वो ब्रह्म विद्या, उसके विषय में भी कहते कैतोत्र मतलब वो कपट है वो भी। तो कौन सी विद्या लेनी चाहिए, तो कहते दिव्य विद्या, भगवान की शब्द थे, वो विद्या प्राप्त हमको करने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 4:29-49 में नारद मुनि प्राचीन भविष्यत को उपदेश देते हुए कहते हैं, आस्तिये दर्दे प्राग्रहे कास्ते न श्रुति मंडलम स्तब्धो बृहद्वधामानि कर्म नावेशयत् परम तत्कर्म हरितोषणम यत्सा विद्या तन्म तीर्थय। नारद मुनि कहते हैं कि तुम, क्योंकि जो प्राचीन बलि थे वो प्राचीन बलि यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ करके उनको उच्च लोक में जाना था, तो यज्ञ में पशुओं की बलि दे रहे, कर्मकांड कर रहे हैं उच्च लोक में जाने के। तब नारद मुनि उनके सामने आते हैं कि कहते नारद मुनि कि तू जो उच्च लोक में जाने का प्रयत्न करता है, भोग भोगने का प्रयत्न करता है, मतलब कर्मकांड करता है, आदि जो भी विधि विधान करता है अपने भोग के लिए, तो नारद जी कहते हो अविद्या है, वो अविद्या है। तो अविद्या को ग्रहण कर रहा है, और अविद्या से ग्रहण किया कोई भी कार्य होता है, कोई भी चीज होती है, वो निश्चित नश्वर होती है और वो दुखदायी होती है। तो नारद मुनि कहते हैं कि तू जो पशु की बलि दे रहा है और स्वर्ग में जाने की इच्छा करते, तो क्या समझता है जो उसका दंड नहीं मिलेगा, ये अविद्या को ग्रहण कर रहा है। सच्ची विद्या क्या है, नारद मुनि कहते हैं कि तत्कर्म हरितोषणम यत्सा विद्या तन्म तीर्थया। तत्कर्म हरितोषण, जो भी कार्य करते हैं वो भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। यत्सा विद्या तन्म तीर्थया, वास्तव में वही विद्या विद्या है, और तू अभी जो कर रहा है वो विद्या नहीं अविद्या है। और अविद्या के आधार पर कुछ भी कार्य करते हैं वो निश्चित नश्वर है। तो बहुत सुंदर यहाँ नारद जी प्राचीन वेद को समझाते श्रीमद् भागवतम में 4th स्कंद कि वास्तव में विद्या वो है जो हम भगवान के लिए कार्य करें, वो विद्या है। बाकी भौतिक संसार की जो भी चीज प्राप्त करने की प्रयत्न करते हो विद्या है ही नहीं। तो यहाँ प्राचीन वेद को नारद मुनि फटकार डांट रहे हो, तू जो कर रहा है उसका फल तुझे विपरीत मिलेगा। श्रीमद् भागवतम जो है उसमें एक पहले स्कंद में भी कहा गया है, इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा शिष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतोऽर्थ कविभिः निरूपितो यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्ण। जो पंडित है, जो ज्ञानी है, और पंडित और ज्ञानी किसको कहा जाता है, जो अपने ज्ञान और पंडिताई के द्वारा भगवान की भक्ति करे, उसको बोलते हैं ज्ञानी और पंडित। तो ऐसे लोग जो है वो उत्तम उत्तम श्लोक है, भगवान का एक नाम ही है उत्तम श्लोक। तो कहते हैं कि उत्तम उत्तम श्लोक जो भागवतम आदि पूरा जो भी है, उत्तम उत्तम श्लोक से जो भगवान की स्तुति होती है उनको ही वास्तविक विद्या बोलते हैं। इससे हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे भगवान की तुष्टि होनी चाहिए, तो ही विद्या है। अगर भगवान की तुष्टि नहीं है, भगवान अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो
निश्चित वो अविद्या है, भौतिक हो गया। आध्यात्मिक चीजों को कहते हैं जब भगवान इसमें इन्वॉल्व हो, मतलब भगवान को हम बीच में रखे, सेंटर में रखे, जो भी कार्य कर उसको बोलते हैं विद्या। तो यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं कि बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं, तो उसमें सुखदेव गोस्वामी आगे, सनत कुमार, नारद आदि सब आगे, ज्ञानी भी थे और भक्त भी थे। तो लोग वास्तव में ज्ञानी पंडित थे। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा वो क्या कर रहे थे? भगवान की भक्ति। ज्ञानी ज्ञान पंडिताई के द्वारा और सुंदर सुंदर श्लोक के द्वारा भगवान का भजन कर रहे थे, इसलिए उनको बोलते हैं वास्तविक विद्या। तो यहाँ इस तरह से यहाँ संबोधित किया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव कृष्ण का दास है, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, लेकिन वे बहिरंगा प्रकृति के वश होकर वो अपना जो स्वरूप है, सच्ची विद्या है, वो खो बैठा। जिस तरह से कहते हैं कि जो जीव का प्रेम, कृष्ण प्रति का प्रेम है, वो माया के वश होकर वो काम में परिणित हो जाता है, वैसे जो जीव है वो भगवान का नित्य दास है, लेकिन बहिरंगा शक्ति के द्वारा वो क्या हो जाता है? तो कहते हैं कि वो विकृत हो जाता है, वो सच्चा जो स्वरूप है भूल जाता है। देखो भक्तों, रूप और स्वरूप में अंतर है। हम और भगवान, हमारी जीव और भगवान की बात करें तो रूप और स्वरूप दो चीज आते हैं, रूप और स्वरूप। तो कहते हैं रूप मतलब क्या है? रूप मतलब एक भौतिक देह, हमारा भौतिक ये जो शरीर है हमारा, उसको रूप बोलते हैं, हमारे जीव की बात कर रहे हैं। और स्वरूप क्या है? आत्म तत्व को जानना वो स्वरूप है। हम आत्मा है और आत्मा भगवान का अंश है, और आत्मा का कर्तव्य है, जीव का कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करना, वो वास्तव में क्या है? स्वरूप है। लेकिन अभी जीव रूप में है, मतलब बाहरी के रूप में, अंदर की आत्मा के विषय में कुछ पता ही नहीं। लेकिन भगवान की बात किया जाए तो भगवान के रूप और स्वरूप में कोई अंतर, भगवान अंदर से और बाहर उसमें कोई अंतर नहीं है। इससे हमारे आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति रूप के पीछे द्वारा, रूप के द्वारा अविद्या, रूप मतलब अविद्या, तो अविद्या को लेकर दौड़ रहा है। इसके कारण वो व्यक्ति दिन ब दिन विचलित हो रहा है, दुखी हो रहा है। लेकिन अगर वो व्यक्ति जिसका रूप और स्वरूप उसमें अंतर नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण का सामने जाकर भगवान श्री कृष्ण का रूप देखता है, तो भगवान श्री कृष्ण का रूप देखने के कारण उनका स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कहते हैं कि जो जीव है वो अपना स्वरूप खो बैठा है, और जीव को अगर अपने स्वरूप में आना है तो अपने रूप को देखे बगैर, मतलब अपने रूप पर न जाए और भगवान के रूप को देखेगा, तो भगवान की कृपा से उनको अपना स्वरूप प्राप्त हो जाए। तो ये तत्व बहुत सुंदर हमारे आचार्य प्रभुपाद जी कहते हैं। इसे कहते हैं कि स्थूल देह जो है वो अनित्य है, और अनित्य देह को सब कुछ मानकर व्यक्ति नश्वर शरीर के द्वारा जो कार्य करता है उनको वो विद्या मानता है। शरीर सजाना, अच्छे कपड़े पहनना, पार्टी करना, ये वो सब कुछ, तो उनको क्या बोलता है? वो विद्या बोलते हैं। लेकिन वास्तव में अविद्या है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। उसका कारण क्या है? बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति। माया शक्ति का पर्दा ऐसा है तो समझ में नहीं आता। लेकिन वो बहिरंगा शक्ति का माया उठे, कब उठे? जब वो शास्त्र साधु भक्तों का संग करेगा, तो उसको पता चलेगा कि मैं अपने स्वरूप में नहीं हूँ, मैं अपने रूप में हूँ। और रूप में होने के कारण मेरे पास इतना पैसा, इतना गाड़ी बंगला, इतना बिजनेस होते हुए भी अभी मैं चिंता में हूँ। इसका कारण क्या है? मैं अपने स्वरूप में हूँ। स्वरूप में आना है तो निश्चित शास्त्र और भगवान का चरण हमको प्राप्त करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पुनः विद्या की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? राय रामानंद जी ने जो कहा, कृष्ण भक्ति करना चाहिए। जब कृष्ण भक्ति करते हैं तो जीव तत्व, माया तत्व और भगवत तत्व तीनों का ज्ञात हो जाता है। जीव मतलब हम कौन है? माया क्या है? जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और भगवान कौन है? मतलब अंतरंगा शक्ति के जो पिता है भगवान। भगवान भगवत तत्व जान जाएगा, बहिरंगा शक्ति को जान जाएगा, और तटस्थ मतलब खुद को भी वो जान जाएगा। किसके द्वारा?
क्योंकि भक्ति जो है भक्तों, भक्ति के द्वारा सब कुछ ज्ञात हो जाता है। जो व्यक्ति निराकार में ध्यान करता है भगवान का, तो वो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति निराकार का ध्यान करता है तो जरूरी नहीं कि वो परमात्मा और भगवत तत्व को जान पाएगा। अगर कोई व्यक्ति भगवत तत्व को मतलब भगवान की भक्ति करता है, भगवत तत्व के द्वारा भक्ति करता है, तो व्यक्ति को परमात्मा और ब्रह्म को जानने की जो अपने आप वो जान जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भक्ति है वो सर्वोत्कृष्ट है, और जब वो भक्ति करता है तो निश्चित उसके नीचे की जो भी चीज है उनको ज्ञात हो जाएगी। इस तरह प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर यहाँ कहते हैं, स्कूल कॉलेज की बात कहते हैं प्रभुपाद जी, स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है ज्ञान, लेकिन स्कूल कॉलेज स्लॉटर हाउस मतलब क्या बोलते हैं हम, कत्ल खाने हैं, प्रभुपाद जी सीधा बोलते हैं, क्योंकि उसमें आत्मा का ज्ञान नहीं दिया जाता है। और जिस स्कूल में आत्मा का ज्ञान नहीं दिया जाता है वास्तव में वो उस बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। तो क्या करेंगे बच्चे? बिजनेस करेंगे बहुत अच्छे पढ़े लिख कर, और भौतिक जीवन में बिजनेस जॉब करेंगे और जीवन जिएंगे, अंत में तो जब मरेंगे तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। तो आत्मा के विषय में ज्ञान न देने वाला जो कॉलेज है तो वास्तव में स्लॉटर हाउस मतलब कत्ल खाना। प्रभुपाद जी मैं उसके विषय में डीप में जाना चाहता, आप सब जानती है, लेकिन कहा जाता है कि जो व्यक्ति इसके अलावा इस विद्या के आध्यात्मिक विद्या के अलावा भौतिक विद्या ग्रहण करता है तो उसको एक ही चीज मिल सकती है, वो है दुख। चाहे अभी मिलेगा, अंत समय मिलेगा, और अंत समय में भी मिलेगा, और फिर पुनरपि जन्म होगा तब भी उनको, क्योंकि उसने जो तत्व को पकड़ा है जिसको बोलते हैं अविद्या, वो अविद्या तत्व जो है उसको पकड़ के रखेगा, निश्चित उसको जन्म जन्म तक दंड मिलेगा। देखो भक्तों, वेदव्यास जी जो है तो वेदव्यास जी 17 पुराण लिखे, अनेक उपनिषद लिखे, 17 पुराण लिखे, इतना सब लिखने के बाद वो खिन्न थे, मतलब उदासीन थे। तो जब उनके उदासीन थे तो उनके सामने नारद जी प्रकट हुए, और नारद जी ने उनको बहुत फटकारा। उसका कारण क्या है? अब एक दृष्टि से देखें तो नारद जी ऐसा कहते कि मैं आपने जो वास्तव में लिखना था वो नहीं लिखा है, इससे आप खिन्न। तो हम अभी अगर चर्चा करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हे वेदव्यास जी, मतलब नारद जी कहते हैं हे वेदव्यास जी, आपने जो वास्तविक विद्या, देखो हम एक पुराणों को अविद्या नहीं बोलेंगे क्योंकि वेदव्यास जी ने क्रम अनुसार लिखा है, लेकिन अब नारद जी जो बोलना चाहते हैं वो तत्व से हम जाने तो नारद जी ये कहना चाहते हैं कि हे वेदव्यास जी, जो वास्तविक विद्या है वो वास्तविक विद्या के विषय में आपने नहीं उल्लेख किया है, और जब वास्तविक विद्या के विषय में उल्लेख नहीं करेंगे तो आपको भी सुख नहीं मिलेगा और जो पढ़ेगा उसको भी सुख नहीं मिलेगा। क्रमबद्ध आपने लिखा है ठीक है, लेकिन वास्तविक विद्या का जब निरूपण नहीं होता है व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा, शांत नहीं हो पाएगा। जैसे आप अभी विचलित हो चुके, तो वहां मतलब नारद जी का कहना वही है कि वास्तविक विद्या क्या है? श्रीमद् भागवतम, वही वास्तविक विद्या। विद्यावताम भागवते परीक्षा, सबसे बेस्ट विद्या हो। जब कोई व्यक्ति भागवतम बोलने बैठता है ना, तब उसको पता चलता कितना विद्या है, कितना ज्ञान है। धनंजय हाट के परीक्षा, महारणे शस्त्र भृताम परीक्षा, आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विद्यावताम भागवते परीक्षा। तो ये भागवत नारद जी वही कहते हैं कि आपने वास्तविक विद्या का लेखन नहीं किया। आप वास्तविक विद्या लिखोगे तो ही हो सकता है। अब देखिए परिणाम भी देखिए, गुरु ने कहा, शिष्य वेदव्यास जी ने लिखा, जैसे नारद जी कह गए कि वही श्रीमद् भागवतम लिखा, तो वही दिव्य ज्ञान के द्वारा, दिव्य विद्या के द्वारा वेदव्यास जी प्रसन्न। और वेदव्यास जी जब लिखा तो उसके द्वारा आप देखिए जो भी श्रीमद् भागवतम श्रवण करता है, कीर्तन करता है, सब आनंदित हो जाते हैं। क्यों? श्रीमद् भागवतम जो है भगवान का साक्षात स्वरूप। तो इसी तरह से यहाँ नारद जी की विद्या का वर्णन करते हैं। चित्रकेतु महाराज को देखिए आप, मैं आपको शॉर्ट में ये विद्या के बारे में, चित्रकेतु महाराज को देखिए। चित्रकेतु महाराज को के पास इतनी धन संपत्ति थी
मतलब कहते हैं कि चक्रवर्ती राजा थे, अनेक पत्नियां थी उनकी, लेकिन अनेक पत्नियां होने के कारण कोई पुत्र नहीं थे। तो पुत्र मोह में ऋषि मुनि को कहा मुझे पुत्र चाहिए, ऋषि मुनि ने दिया, पैर में पड़ गया और दिया। जब वो पुत्र प्रकट हुआ, पुत्र जब मर गया तो भी शोक कर रहे, मतलब पुत्र नहीं था तो भी शोक, पुत्र हुआ तो थोड़ी देर उसको सुख मिला और जैसे पुत्र चला गया वापस शोक। तो दुख सुख चलता रहता है। इतनी संपत्ति सब कुछ होने के बावजूद भी क्या होता है, सुख दुख चलता रहता है। तो समझ नहीं पाता कि इतना सब कुछ अभी भी टेंशन क्यों है। लेकिन नारद जी जब उनके पास सामने प्रकट हुए तो नारद जी वास्तव में उसको समझाते हैं कि दुख का कारण क्या है, तो इतना विलाप क्यों कर रहा है तेरे पुत्र के लिए ना। तो नारद जी ने तो, क्योंकि हो सकता है कि नारद जी ने सोचा कि मैं बोलूंगा और तभी न माने, इसलिए उनको पुत्र को ही जिंदा किया नारद जी ने, और उनके पुत्र के मुख से ही नारद जी ने चित्रकेतु को विद्या का ज्ञान दिया, वास्तविक विद्या क्या है। तो दुखी है उसका कारण है कि तेरे पास अविद्या है, इसलिए उनके पुत्र को ही खड़ा कर उनके पुत्र के मुख से बुलवाया है ना कि वास्तविक विद्या क्या है। और हे पिताजी आप दुखी क्यों हो। जब इतना कह के जब चला गया ना उनका पुत्र, नारद जी ने तो इतना उपदेश दिया भी नहीं था, उनका पुत्र ने उपदेश दिया, तुरंत नारद जी के चरण में पड़ गया और नारद जी के उपदेश से, नारद जी के मंत्र के द्वारा 7 दिन 7 रात ओम नमो भगवते वासुदेव आदि मंत्र के द्वारा 7 रात 7 दिन मंत्र जब उसने पढ़ा तो गंधर्व को प्राप्त हुआ। गंधर्व खुद विद्याधर बन गया, गंधर्व ने विद्याधर बन गया, संकर्षण का भक्त बन, संकर्षण को प्राप्त कर गया। शिव जी जिसकी पूजा करते उसी भगवान को प्राप्त हो गया। खाली 7 दिन 7 रात ये मंत्र जपने का कारण क्या है, उनके पास सच्ची विद्या, अविद्या थी, भौतिक जीवन का सब कुछ था। चित्रकेतु के पास इतना था ना, 5% भी 10% भी भौतिक जीवन में आ जाए ना किसी व्यक्ति पागल हो जाएगा, इतना धन संपत्ति था। लेकिन फिर भी दुखी खिन्न थे, क्यों? क्योंकि एक अभाव था। कौन सा अभाव था? विद्या का अभाव। अभी मैं 2-3 दिन पहले भक्त हमारे थे, तो चर्चा चल रही थी, मतलब तो कह रहे कि भाई धीरूभाई अंबानी का लड़का है अनिल अंबानी, तो उसके विषय में पूछा है तो बोले कि वो अभी मतलब उसका बिजनेस सब डल हो गया है। तो जैसे वो डल हो गया तो चिंता में आ जाता है, और जैसे वो संपत्ति बढ़ती तो खुश हो जाता है। तो ये वास्तव में अविद्या का खेल है। वो तब तक खिन्न रहेगा, व्यक्ति कितना भी पैसा होगा, कितना भी संपत्ति होगा, तब तक खिन्न रहेगा जब तक वो विद्या को प्राप्त न हो। कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति का मैंने उदाहरण दिया, कोई भी व्यक्ति को ले लो, सिकंदर को ले लो, ये सब तो छोटे हैं। सिकंदर भी बेचारा इकट्ठे कर 10 जहां के, दोनों मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब आया इस जहां में, दोनों हाथ खाली थे। फिर जो प्राप्त किया उससे भी चिंता प्राप्त किया, दुख प्राप्त किया, और जा रहा है तो कह रहा है कि मैं दोनों हाथ मेरे बाहर रखना, क्योंकि जो लोग आते हैं तो भी खाली हाथ आते, जाते तो भी खाली हाथ आते। इससे जो भी भौतिक जगत में प्राप्त करते हो अविद्या है। इसे वो कहना चाहता है कि विद्या है कि आप भगवान का भजन करो, सबसे बड़ी विद्या। सिकंदर का एक अंदर से भावना वही हुई, तो क्या करे, वो भौतिक जीवन से उब गया है तो उसको कुछ ऐसा चाहिए जिससे सुखी हो। तो सुखी होने का एक ही काम है, वो है तो विद्या। जब विद्या सच्ची मिलेगी तब तो सुखी होगा, तो वही कहना चाहते। तो इसी तरह से मतलब चित्रकेतु महाराज के मैंने आपको दृष्टांत दिया, उनको भी जब विद्या प्राप्त हुई तो कहां से कहां पहुंचे। गोकर्ण, श्रीमद् भागवतम महात्मा, गोकर्ण ने अपने भाई का उद्धार करने के लिए सूर्य का गति को रोका। सूर्य की गति को रोकर सूर्यदेव को पूछा कि मेरे गया और तर्पण किया मेरे भाई का, धुंधुकारी का, ये किया वो किया, अनेक अनुष्ठान किए, लेकिन फिर भी न तो मैं संतुष्ट हूं न मेरे भाई का उद्धार हो रहा है। तब कहते हैं
आपका भाई इतना पापी था कि उसका कुछ भी तर्पण करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवतम की कथा करो, ये सबसे बड़ी विद्या है। जब आप श्रीमद् भागवतम की कथा करोगे तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, मतलब आपके भाई का जो मुक्ति है वो हो जाएगा और आपकी जो संतुष्टि है वो भी आ जाएगी। क्या करो? श्रीमद् भागवतम जो सच्ची विद्या है। इसे तो कहा गया है कि धन्य धन्य श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। ऐसी विद्या है भागवतम की कि प्रेत योनि में गया हुआ व्यक्ति भी है ना, उसकी प्रेत योनि का पीड़ा का विनाश हो जाता है। ये श्रीमद् भागवतम की। इससे भगवत गीता भी कहते हैं कि विद्या विनय संपन्न है। विद्या उनको कहते हैं जिसमें विनय हो। विद्या के द्वारा संसार में जो भी व्यक्ति प्राप्त करता है धन संपत्ति ऐश्वर्य, लेकिन वो अविद्या के द्वारा प्राप्त किया है। भौतिक जगत में जो भी अविद्या के द्वारा प्राप्त किया है वो अविद्या है, और अविद्या जो है वो अविद्या विनय नहीं ला सकती। विद्या आती है, उनके पास विनय होता है। विनय मतलब क्या है? क्या सच, क्या झूठ, क्या धर्म, क्या अधर्म, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सार है, क्या असार है, उसको बोलते भी नहीं। लेकिन जब भौतिक जीवन में जीकर व्यक्ति ये नश्वर भौतिक जीवन की वस्तु को प्राप्त करता है ये अविद्या के द्वारा, तो वो अविद्या के द्वारा प्राप्त किया हुआ सभी। इसे बहुत सुंदर तत्व है। विनय कभी नहीं आएगा। विद्या है, उनका अर्थ है कि उनके पास विनय है, और विनय तब आती है जब सच्ची विद्या होती है। भौतिक विद्या से विनय कभी नहीं आता। देखो बड़े बड़े लोग हैं, सुंदर सुंदर पढ़ाई कर, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक सत्वगुण में होते हैं जरूर, लेकिन सत्वगुण में आने के बाद उसमें भी अविद्या ही है ना। सत्वगुण में होने के बाद भी उसमें अहंकार। तो अब विचार कर लेना, व्याख्या तो नहीं करना चाहता, उसमें अहंकार है। इससे विद्या को ग्रहण किए बिना कभी बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। सत्संग बिना विवेक नहीं आएगा, और सत्संग तब मिलेगा जब भगवान की कृपा हो। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने का भी प्रयत्न होना चाहिए। ऐसा मत समझो कि बस घर बैठे रहेंगे, भगवान की इच्छा होगी तो बुलाएंगे सत्संग, या ले जाएंगे मुझे यहाँ से उठाकर गोद में या कंधे पर बिठाकर, उनको कराना होगा तो कराएंगे सत्संग। हमारा प्रयत्न। तो यहाँ बहुत सुंदर प्रश्न। बुद्ध भगवान को देखिए। भगवान बुद्ध जो है वो भगवान बुद्ध बैठे थे, एक स्त्री उनके पास आई, उनका बच्चा छोटा था उनके गोद में। बच्चा गोद में था, बच्चा मर गया था। स्त्री जोर जोर से रो रही थी। भगवान बुद्ध के पास आई, बुद्ध को कहा कि हे महात्मा मेरे बच्चे को जीवित कर दो। मैं बहुत दुखी, बहुत रो रही थी बच्चे के मोह में, विरह में, इतनी आसक्ति थी बच्चे में। बुद्ध भगवान कुछ नहीं बोले, लेकिन ये मान नहीं रही कि नहीं इसको चिंता कीजिए। बुद्ध भगवान ने इतना कहा कि हे नारी, हे स्त्री, मैं तेरे पुत्र को जिंदा करता, लेकिन एक काम कर, तेरा बेटे को मैं जिंदा कर दूंगा। तो उसकी माँ ने कहा कि बाबा आप जो भी बोलोगे वो मैं करूंगी, आप मेरे बच्चों को जिंदा कर दो, क्या करना है बोली, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। तब जाके भगवान बुद्ध ने कहा कि काम कर, एक मुट्ठी धूल लेकर आ, एक मुट्ठी धूल लेकर आ। कहां से? तो कहा कि तू जा इस नगर में, और नगर में घर घर जाके पूछ, जिसके भी घर किसी की कभी भी मृत्यु ना हुई हो, ऐसे घर में जा और वहां से मुट्ठी धूल लेकर आ, और वो मुझे दे, तेरे बेटे को मैं जिंदा करूं। अब ये स्त्री जो थी वो पुत्र के विरह में, मतलब पुत्र के आसक्ति में इतनी आसक्त थी कि वो कुछ सोचा नहीं और भागी। सभी घर में गई, पूछा कि आपके घर में कोई मरा है? तो हाँ, हमारे तो पिताजी दादाजी सब मर गए। दूसरे घर में, तीसरे घर, कोई ऐसा एक घर न मिला जिसके घर में कोई मरा ना हो।
और जैसे ही सभी घर में गई, वो अपने आप ही उसमें ज्ञान आ गया, अपने आप ही विद्या आ गई। बुद्ध भगवान को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। बुद्ध भगवान ने जो कहा वो उसने करने का प्रयत्न किया, करते करते अचानक बुद्ध की कृपा से इतनी बुद्धि आ गई कि नहीं, वास्तव में जो कह रहे हो सही है ना, कि जो मृत्यु है वो अटल है। सबकी मृत्यु आ चुकी है, बहुत लोगों की, और मेरे पुत्र की में आ गई, इसको कोई जिंदा ऐसे नहीं कर सकते। आई और बुद्ध भगवान के चरण, भगवान बुद्ध ने उनको कहा, देख ये जो तू रो रही है ना तेरे पुत्र के लिए, वो अटल है। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु च, जिसका जन्म हो उसका मृत्यु निश्चित है। इसे इसमें रोने की जरूरत नहीं है तुझे, क्योंकि अविद्या, तेरे में अविद्या है कि अविद्या के कारण तू मोह शोक मोह में, इस अविद्या से बाहर निकलने के लिए मैंने तुझे प्रयोग दिया, और वास्तव में भगवान की कृपा से तू अविद्या से बाहर निकली है, तू समझ गई है कि जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है। यही भगवत गीता का सिद्धांत है, यही विद्या है कि जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु है उसका भी जन्म निश्चित है अगर भगवान का भजन नहीं करता। अगर वो भगवान का भजन विद्या को ग्रहण करता है और भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान कहते भक्ति करते करते जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वम त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोरज। तत्व से मुझे जान लेगा, पुनः यहाँ वापस। तो भगवान ने उसको सुंदर ना ज्ञान दिया, भगवत गीता का सिद्धांत समझा, और अविद्या से उसको वास्तविक विद्या में स्थित, वास्तविक विद्या है। श्रीमद् भागवत में आप देखिए 7वें स्कंद में हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र छोटे से प्रहलाद को षंड और अमृत के पास पढ़ाई करने के भेजा कि इनको आप अच्छी तरह से पढ़ाओ, असुरों की शिक्षा दो, और फिर मेरे पास लाओ। 1 साल के बाद जब आया ना प्रहलाद, तो गोद में बिठाया, सिर पर सिर सूंघा, और तुरंत प्रहलाद को पूछा, बेटा तू क्या सीखा, तो कौन सा ज्ञान विद्या लेकर आया है ना, तो मुझे थोड़ा थोड़ा तू बता, तू क्या सीखा है, कौन सी विद्या सीखा है। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मयेति तम मम। पिताजी जो 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवण कीर्तन आदि, वही वास्तव में उत्तम है। किसकी? विष्णु, वही सच्ची विद्या है। आप जिस विद्या की बात करें, क्या सीख कर आए? मैं ये सीख कर आया हूं कि हमको श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। किसका? विष्णु का, भगवान का, वही सच्ची विद्या है। और बाकी पिताजी आप जो विचार करके बैठे कि मेरे बेटे को ये विद्या दूंगा, विद्या दूंगा, वो विद्या नहीं पिताजी, ये अविद्या है। और अविद्या के द्वारा कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो पाएगा, कोई नहीं। अभी एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है, उसका कारण क्या है? अविद्या। आतंकवादी हैं और अनेक लोगों को मार रहे, उसका कारण क्या? अविद्या। मतलब उनको अविद्या मतलब आत्मा का ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं, सच्चा आत्म तत्व ज्ञान। खाली आत्म तत्व का ज्ञान होने से कुछ नहीं होता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। सच्चा तत्व से आत्म तत्व का जो ज्ञान व्यक्ति के पास आ जाता है विद्या के द्वारा, आध्यात्मिक विद्या के द्वारा, तो वो एक चीज नहीं होता है। अभी छोटी छोटी एक जमीन के लिए झगड़ा कर रहे हैं, छोटी थोड़ी जगह के लिए झगड़ा कर रहे और हजारों सैनिक मर जाते, युद्ध होता। क्यों? भारत मां है और चीन वाले या फिर पाकिस्तान वाले भी अपनी जमीन के लिए, वो भी अपने जमीन को ही मां मानते होंगे, है ना, पूज्य मानते होंगे, तो उनके लिए वो लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन तत्व से जाने, है ना, सभी भूमि किसकी है? सभी भूमि गोपाल की।
ये तत्व है, ये तत्व, ये विद्या न जानने के लिए सब पूरा। हम कौन है, जीव कौन है, आपस में जीव का क्या संबंध है और जीव किसका अंश है, सब ज्ञान है, तो विद्या है। वो जब जान लगे तो कौन चीन और कौन भारत, कौन अमेरिका कौन पाकिस्तानी, ममे अंशो जीव लोक जीव भूत सनातन मन षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षण, ये विद्या। हम भूले जा रहे हैं। भगवत गीता हमारी सनातन ग्रंथ है, भागवत में सनातन ग्रंथ है, कौन पढ़ रहा है? मंदिर में ऊपर पढ़ा है बस, वो पढ़ो, वही भगवान की पूजा है कि उनको पढ़ो आप, श्रीमद् भगवत गीता। इसे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिव गुरुपाद जी ने वही भगवत गीता पे एज इट इज तात्पर्य लिखा और गए विदेश में। जो विदेशी लोग कृष्ण को नहीं जानते थे, धर्म को नहीं जानते थे, उन लोगों को धोती कुर्ता पहनाकर नाश्ता कर दिया हरिनाम कीर्तन। यह हमारा भगवत गीता भागवत का सच्ची विद्या। वही लोग जो भगवान कृष्ण को नहीं जानते थे, भगवत गीता भागवतम को नहीं जानते थे, वही लोग अभी भगवत गीता भागवतम को हाथ में लेकर घर घर जाकर कह रहे कि गीता लो, भागवत लो, गीता लो। सनातन एक विद्या है और अविद्या क्या है, जो भौतिक संसार में स्कूल कॉलेज में जो स्कूल कॉलेज में भगवत गीता का ज्ञान पढ़ा, एक सब्जेक्ट होना चाहिए श्रीमद् भगवत गीता, तब क्रांति आएगी। तो इसी तरह बहुत बोलने लायक है विद्या पर, लेकिन भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि 9वां अध्याय है, उसका नाम ही है क्या है, राज विद्या, परम गुह्य ज्ञान। क्योंकि श्लोक दूसरा है राज विद्या राज गुह्य पवित्रम इतम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धन्यम स सुखम कर्तुम अभ्यय। बहुत सुंदर श्लोक है। राज विद्या, समस्त विद्याओं का राजा जो है वो क्या है, राजगुह्यम। और जो ज्ञान है, विद्या है, वो गुह्य विद्या है। उससे क्या होगा, पवित्रम उत्तमम, वो पवित्र है, एकदम पवित्र है, शुद्ध है, कोई प्रकार का कलमश नहीं, और उत्तम है, समस्त ज्ञान में उत्तम ज्ञान है, उत्तम विद्या है। प्रत्यक्षावगम, प्रत्यक्ष अनुभव करने से प्राप्त किया जाता है। मतलब ये जो विद्या है उसका प्रत्यक्ष अनुभव होगा, ऊपर से नहीं। प्रत्यक्षावगम धम्यम, धम्यम मतलब धर्म, धर्म का निरूपण करता है। सुसुखम, अत्यंत सुख देगा, और अव्ययम, अविनाशी, उसका कभी नाश। ये विद्या के बारे में भगवान अर्जुन को चर्चा करते हैं और भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं आपको ये राज विद्या जो है, परम गुह्य ज्ञान जो है ना, वो मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप अंग सूर्य हुए, आप कभी मेरी दीक्षा नहीं, इसमें आपको दिव्य ज्ञान। गुरुपाद जी ने यही अध्याय पर एक बुक्स निकाला है, राज विद्या, पढ़ सकते हो, छोटी 30-35 रुपए का है। राज विद्याओं का राजा है श्रीमद् भगवत गीता का 9वां चैप्टर, मतलब पूरी भगवत गीता, यही वास्तविक विद्या है। इससे जो हमारे आचार्य हैं, गुरुपाद जी हैं, उसमें पूरा भार दिया है कि हमको वास्तव में जो विद्या है उपस्थित होना चाहिए। तो सभी जगह गुरुपाद जी कहते कि आप जाइए, भगवत गीता बांटिए, बुक्स बांटिए, सेमिनार भगवत गीता के ऊपर होना चाहिए, भागवतम की कथा होना चाहिए अच्छे भाव से, जिससे लोग में भक्ति आए। दूसरों को भक्ति देने के लिए प्रयत्न करना, और पहले खुद भक्ति करना चाहिए, खुद को आचरण करना चाहिए, खुद को साधना करनी चाहिए अच्छी, और फिर हमको दूसरों को उपदेश देने का प्रयत्न करना चाहिए। वैसे भले ऐसे ही दे, लेकिन फिर भी हमारे में परिवर्तन आए, तो ऐसे हमको भी, क्योंकि हम में अगर भक्ति है तो सामने वाले को दे सके। अगर हम में कुछ है नहीं, कुछ साधना नहीं है, कुछ नहीं, खाली बस है ना मेरी तरह पोपट की तरह बोलते हैं, तो कुछ काम कर, सामने वाले का परिवर्तन भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो खुद का आचरण होना बहुत जरूरी है। तो इससे तो चैतन्य महाप्रभु कहा है कि पहले खुद का उद्धार कर, उसके बाद सामने वाले का। भारत भूमि जन्म सार्थक करी कर कर पर
अपने जन्म को सार्थक करो। मतलब जीवन जो मिला है, भक्ति मिले है, तो भक्ति अच्छी तरह से करने का प्रयत्न करो भक्तों के संग में। हरि नाम में, हरि कथा में आनंद है, दिव्य रस है, शास्त्र कहता है, साधु कहते हैं, लेकिन हमको अनुभव नहीं होता। उसका कारण क्या है? कारण है हमारी खुद की प्रवृत्ति। हमने वो जो हमको विधि विधान बताया गया है उस अनुसार हम नहीं चलते। तो अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो बहुत अच्छी तरह से विधि विधान का पालन कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयत्न कीजिए। और जो भी आप महामंत्र बोलते हैं, हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको ध्यान से श्रवण करने का प्रयत्न करो। क्योंकि जब हम इस तरह से ध्यान पूर्वक श्रवण बोलेंगे और सुनेंगे भगवान का नाम, निश्चित कलयुग में भगवान की प्राप्ति कान से होगी। कान के मार्फत से भगवान हृदय में जाएंगे और हमारा हृदय शुद्ध होगा। और जब शुद्ध होगा, ब्रह्मा जी जिस तरह से कहते हैं, प्रेमान जन शुद्ध भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु, तब व्यक्ति की आंख जो है ज्ञान रूप के अंजन लग जाएगा उसमें, और अपने हृदय में वो भगवान का दर्शन कर सकते हैं, बाहर भी कर सकता है। और इस तरह से हम इस विद्या को अच्छी तरह से ग्रहण करते। तो यहाँ तो एक ही प्यार में पूरा लेक्चर हो गया, क्योंकि अभी मतलब प्रभुपाद जी तात्पर्य इतना सुंदर लिखा था, मैं सोचा इसको पूरा अंतिम में ले लेता हूँ मैं। तो प्रभु यहाँ चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं कि विद्या, बेस्ट विद्या कौन सी है? तो राय रामानंद जी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति की विद्या, मतलब कृष्ण भक्ति के बिना कोई विद्या है ही नहीं, ऐसा बोलते हैं विद्या। तो हमको भी समझना चाहिए कृष्ण भक्ति, कृष्ण विज्ञान है, वही वास्तव में विद्या है। और भौतिक संसार में बच्चे को हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेजते हैं, उसमें कोई निषेध नहीं है, भेजना चाहिए, क्योंकि भौतिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत बहुत जरूरी है। अगर भौतिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो बच्चा जो है, प्रभुपाद जी की वाणी में कहता हूँ, प्रभुपाद जी कहते हैं बच्चा आपका डॉक्टर नहीं बनेगा, डॉक्टर आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा और भौतिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान करो। माता पिता का वही काम है कि पुत्र को भगवत गीता भागवत की शिक्षा, वरना पिता न सश्चात, जननी न सश्चात, देवम न सश्चात, गुरु न सश्चात, न मोचयेत वेत्ति मृत्युम। अगर अपने पुत्र को जो उनके आश्रित है, उनको अगर भगवान की भक्ति नहीं देता, बस भोग सिखाता है, तो वास्तव में माता पिता बनने के, गुरु बनने के या देव बनने के लिए। तो सभी को निवेदन है कि जो विद्याओं का राजा आध्यात्मिक विद्या है, जो भगवत गीता भागवतम में निरूपण किया है भगवान ने, उनको हमको श्रवण कीर्तन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, और हमारे जो आश्रित है उनको भी देना चाहिए। प्रार्थना कीजिए, भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, और अपनी भक्ति को ऊपर स्तर पर ले जाइए, जिससे भगवान प्रसन्न हो हमारे प्रभुपाद जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल पुनः 6 बजे और प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु पूछेंगे